जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि घन और घनमूल के इस सभी क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़िएगा कि 27 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल क्या होता है कि अगर किसी संख्या को, अगर यहाँ 27 का घनमूल यानी कि तीसरा मूल 27 यहाँ पर लिखिएगा, 27 को तोड़िएगा तो 3 गुना 3 गुना 3 में टूट जाएगा, यानी कि 3 यहाँ से बाहर निकल गया, तक कितना आंसर हो जाएगा, तो 1 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में 7 का घन, 7 का घन का मतलब, घन का मतलब होता है उस संख्या को 3 बार गुना, यानी कि 3 बार गुना करिएगा तो 7 को 3 बार करिएगा कितना होगा, 343। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, यानी कि कौन इसमें किसी संख्या का घन नहीं है। तो 27 जो है वो 3 का घन है, 64 जो है वो 4 का घन है, लेकिन 72 किसी संख्या का घन नहीं है, 125 जो है वो 5 का घन है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 729 का घनमूल है, तो 729 का यानी कि तीसरा मूल करते हैं, तो 729 का तीसरा मूल करने पर क्या आएगा, तो 9 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 5 और देखिए कि -3 का पावर 3 है, तो इसको -1 को का पावर 3 है, -1 को 3 बार करेंगे, -1 गुना -1 गुना -1, तो यहाँ पे 3 बार अगर माइनस गुना करते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि विषम अगर माइनस हो तो माइनस होता है, और 3 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, यानी कि -1 राइट आंसर। आगे बढ़िए। 6 नंबर, 0.2 का घन। 0.2 का घन का मतलब क्या होता है कि 0.2 को 3 बार गुना है, 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2, ठीक है, यानी कि 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 हो जाएगा, और 3 अंक दशमलव हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 अंक 3 गो जो है वो संख्या हो चुका है, 3 अंक पर दशमलव हो जाएगा, यानी कि 0.008, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0.2 का घन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं। 343 का घनमूल। 343 जो है किसका है, तो ये जो है 343 को अगर आप निकालिएगा तो ये 7 का घनमूल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन का मतलब कि कौन किसी संख्या का वर्ग नहीं है। 8 जो है 2 को 3 बार करिएगा तो हो जाएगा, 27 3 का है, 49 नहीं है किसी, क्योंकि ये 7 का वर्ग है, घन नहीं है। 64 जो है 4 का घन है, यानी कि कौन घन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आगे बढ़िए। 216 का घनमूल है, तो 216 को, ये जो 6 को अगर 3 बार गुना करिएगा तो 216 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए। 74 088 का घनमूल, सेम इसी तरह करना है आपको, तीसरा मूल 74 088 का निकाल देना है, आप इसको निकाल लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। आगे देखते हैं। तीसरा मूल 125, यह भी आपको जानते होंगे कि 5 का अगर आप घन करिएगा तो 125 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे तीसरा मूल 216/6 है, ठीक है, यानी कि तीसरा मूल यहाँ पे 216/6 है, तो 216 जो है वो 6 का घन है और बटा 6 है, तो 6 से 6 कर जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए। तीसरा मूल 8 गुना तीसरा मूल 64 है, तो तीसरा मूल 8 से क्या निकल जाएगा, तो 2 निकल जाएगा, और 64 से 4 निकल जाएगा, क्योंकि ये 64 को 4 गुना 4 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी कि अब 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए। 14 नंबर, सबसे पहले बोला है यहाँ पे कि, यहाँ पे देखिए, तीसरा मूल 8 और इस पूरा का पावर 2 है,
तो ये तीसरा मूल 8 से क्या निकल जाएगा, रूट में 2 और पूरा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कर जाता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आगे देखिए 15 नंबर, ये भी बड़ा संख्या है क्योंकि ये स्क्रीन पर बनाएंगे नहीं हो पाएगा। आप इसको बहुत ही ईजी है, आप इसको ट्राई करिएगा, आराम से बन जाएगा। आप क्या कीजिएगा, इसका गुणनखंड करिएगा 21, 95, 2 को और 3 को का जोड़ा लगाइएगा, आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोल रहा है रूट अंडर 11 गुना तीसरा मूल 1331 गुना 64 क्या होगा। तो ये जो 1331 है ये 11 का है और 64 जो है 4 का है, यानी कि 44 हो जाएगा, यानी कि और इधर से 11 है, यहाँ 11 है गुना में, तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इधर से 11 मिल गया, इधर से 2 मिल गया, यानी कि 11 गुना 2 क्या हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 17 नंबर 6 का घन, 6 का घन क्या होगा, तो 216, तो यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 18 नंबर क्वेश्चन 512 का घनमूल, तो जो है 8 का क्यूब क्या होता है, तो 512 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3। आगे बढ़िए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 392 से गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बने। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले 300 यहाँ पे 92 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 नवा 18, फिर 2 छके 12, फिर 2 से करेंगे, 2 नवा 18, 2 अठे 16, ठीक है, फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 नवा 18, फिर 49 आ गया, तो 49 को क्या करेंगे 7 गुना 7 से करेंगे, यानी कि देखिए 3 को 2 मिल गया, 2 को 7 मिला। तो बोल रहा है कौन ऐसे छोट से छोट संख्या से गुना करें कि ये पूर्ण घन बन जाए, यानी कि 2 7 है, तो अगर हम यहाँ पे 1 2 7 है, तो यहाँ पे एक और हम 7 अगर दें थे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा, यानी कि क्या हुआ छोटी से छोटी संख्या ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 7 हो जाएगा। आगे देखिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की जिसको 30 87 से गुना करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। सेम टू पिछले जैसा बनाए हैं, आपको 30 87 का गुणनखंड करना है, जिसका जो तीन संख्या नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, आप उसको गुना कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। आगे देखिए, यहीं पे जो है आपका द एंड हो गया, यानी कि समाप्त, यानी कि घन और घनमूल क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।